ओम शांति। आज दिनांक 17 अप्रैल 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 25 मार्च 1990 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा बोले, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। आज बाबा हम बच्चों को सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। डिटेल में बाबा बोले, जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को सपूत बनकर फॉलो फादर कर सफलता मूर्त बनने की युक्ति बता रहे हैं कि जो बच्चे फॉलो फादर करते हैं वही समान और समीप होते हैं, उन्हें ही बाप की मदद प्राप्त होती है। हम लौकिक में भी देखते हैं, जो बच्चे अपने बाप की बात मानते हैं, अपने बाप के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें बाप सर्वाधिक स्नेह करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद देते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास माता पिता करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चे कदम पर कदम रख, फॉलो फादर करो और सपूत बच्चे बनो, और सपूत बच्चे बनकर अपने कर्म द्वारा सबूत दो। तो सबूत देने के लिए हमें बाबा के ज्ञान का सिमरन करना, बाबा के ज्ञान को धारण करना, बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान तथा शक्तियों का स्वरूप बनना, स्वरूप बनकर उनका अपने बोल, संकल्प, कर्म, रहन सहन, चाल चलन द्वारा प्रत्यक्ष करना। तो बाबा कहते वही समीप और समान बच्चे बनते हैं। आगे बाबा बोले, जहां बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहां सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। हमारा पिता परमात्मा हमारे इस ब्राह्मण मर्जीवा जन्म लेते ही हमें सफलता मूर्त भव का वरदान देते हैं, विजयी भव का वरदान देते हैं, अजर अमर अविनाशी भव का वरदान देते हैं। तो बाबा ने हमें अपने सारे वर्षे का अधिकारी बनाया। उस वर्षे को अपने में अनुभव कर, उस पिता परमात्मा की सदा याद में रहकर, उस पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चल, अर्थात मर्यादा में रहकर कर्म करने वाले बच्चे बाप के साथ का अनुभव करते हैं। बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक, सहज और स्वतः कर लेते हैं। तो बाप का वरदानी हाथ सदा ऊपर रखना, अर्थात बाप के साथ का अनुभव करना, बाप को साथी बनाकर साथ रखना, बाप के समान और समीप रहना, यही सर्वशक्तिमान पिता के शक्तियों का यूज करना है। हम देखते हैं जब कोई बच्चे नए नए ज्ञान में आते हैं तो वे समय, संकल्प, श्वास सब कुछ बाबा की याद में समर्पित करते हैं। अर्थात
वे सदा पिता परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं। उन्हें बाबा भी अनुभूति कराते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ है, वह हमारी मदद कर रहा है। इसीलिए बाबा कहते बचपन के दिन भुला ना देना, क्योंकि बचपन में बच्चे बाप का हाथ पकड़कर चलते हैं, बाप के कदम पर कदम रख चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को बाबा की गोद का अनुभव होता है। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, कदम पर कदम रखने वाले, ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे सहज और स्वतः सफलता मूर्त बनते हैं। आज बाबा ने स्लोगन दिया। स्लोगन में बाबा बोले, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हम बच्चे शूद्र थे, पतित थे। बाबा ने आकर हमें यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म दिया। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में हमें बाबा ने बताया कि देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन में बाप टीचर सदगुरु बनकर स्वयं भगवान हमारी पालना करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें मार्ग बताते हैं। तो उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल, उस पिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चल। हम जब उस पिता परमात्मा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, मूल्यवान होते हैं। आज बाबा ने अव्यक्त वाणी में हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज बाबा बच्चों की रूहानियत देख रहे हैं। हर ब्राह्मण बच्चे का फीचर्स देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों में रूहानियत तो है लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार बाबा कहते पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म की पवित्रता जितनी जितनी बच्चों में होगी उतनी उतनी रूहानियत की झलक बच्चों की सूरत में दिखाई देगी। ब्राह्मण जीवन की चमक बाप दादा कहते पवित्रता है। पवित्रता ही बाबा कहते नंबर 1 बनाती है, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति कराती है। जो बच्चे ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण कर संकल्प, बोल, कर्म करते हैं, चाल चलन चलते हैं, वे बच्चे सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति करते हैं। बाप दादा ने पवित्रता चेक करने के लिए हम बच्चों को श्रीमत दी कि जो बच्चे ब्रह्मचारी हैं, अर्थात संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता जिन बच्चों में है, उन बच्चों का चेहरा चलन सदा अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। अर्थात सदा वे हर्षित मुख होंगे, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, कम बोल, मीठा बोल, अच्छा बोल, श्रेष्ठ बोल बोलेंगे, कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे। बाबा कहते हर कर्म ऐसा श्रेष्ठ हो जो बाप की प्रत्यक्षता कराए। तो ऐसे बच्चे ही सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। बाप दादा बोले, जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिला, इस बात में मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था,
उमंग उत्साह भी रहा। मैं और बाबा, और कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण बाप दादा बोले, पवित्रता की कमी, अनुभव की कमी, सदा समान स्थिति की कमी, कोई ना कोई उन्नति में कमी अर्थात अनुभूतियों में कमी का आधार है पवित्रता की कमी। अपनी साधना में साधनों को आधार बना लेना, इस बात से बच्चे हलचल में आ जाते हैं। बाबा कहते साधना में साधनों को आधार मत बनाओ। साधन अपनी साधना को तीव्र गति देने में यूज करो। आधार को यूज करना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन आधार को बच्चे फाउंडेशन बना लेते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हलचल होती है। यह तो ऐसा नहीं होगा, यह होगा तो ऐसे होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगते हैं। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज़्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता। तो इसलिए बाप दादा की श्रीमत साधना में साधन को आधार ना बनाए। साधना का आधार सदा एक बाप होता है। उस बाप को आधार बनाकर साधनों का यूज कर तीव्र गति से उड़ती कला में जाना ही गुणों को बढ़ाना है, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति कराना है। तो बाबा कहते जब बाप को आधार बनाते हैं तो थकन भी नहीं होती, उड़ती कला की अनुभूति होती है, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। संगम युग पर हर समय बाप और वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते रहते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए। आगे बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि जो बाबा से प्राप्त प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाना कैसे है। उसकी युक्ति बाबा बताते, पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा नंबर है विश्व की सेवा, तीसरा नंबर है मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी है मनसा सेवा। दोनों ही सेवा भी विशेष हैं। चौथा बताया बाबा ने यज्ञ सेवा। तो जब हम चारों सेवा का बैलेंस रखते हैं, चारों ही सेवा में इकोनॉमी का प्रयोग कर अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, यही बाप दादा कहते तुम बच्चों की उड़ती कला का आधार है, श्रेष्ठ पद पाने का आधार है, हल्के और फरिश्ता स्वरूप रहने का आधार है। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। इसके लिए
विशेष वीडियो बाबा के चैनल पांडव शिव शक्ति सेना पर प्राप्त होगा, जो प्लेलिस्ट द्वारा आप देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।